KGBB कोलंबिया की हिंदी शिक्षिका हूँ। पिछले भाग 3 में हम लोग देख चुके थे शब्द एवं उसके परिभाषा या तो उसकी प्रकारों को देखे थे। प्रकार में हम लोग उनके उत्पत्ति के आधार पर उनके 4 भाग होते हैं। उसमें भाग 3 में देख चुके थे तद्भव शब्द, और आज हम लोग देखेंगे भाग 4 में अगला उनके भेदों को देखते हैं। उत्पत्ति के आधार पर हम लोगों का देशज शब्द, देशज शब्द किसे कहते हैं उसकी परिभाषा को देखेंगे ध्यान से। आंचलिक भाषाओं के वे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उसे देशज शब्द कहते हैं। जैसे खुरपा या तो फिर गड़बड़ या फिर हड़बड़ाहट इत्यादि। तो हम लोग इसमें देखते हैं इसकी परिभाषा, देशज शब्द की परिभाषा। आंचलिक भाषाओं के वे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उसी को हम लोग कहते हैं देशज शब्द। जैसे कि खुरपा हम लोग के अपने देश में बोली जाने वाली हिंदी भाषाएं हैं। उसी तरह से गड़बड़, हड़बड़ाहट इत्यादि और भी शब्द आ सकते हैं। अब अगला शब्द जो है वो है विदेशज शब्द। इसकी परिभाषा किस तरह से हम लोग देखते हैं। हिंदी या फिर संस्कृत भाषा को छोड़कर वे शब्द जो थोड़ा सा अन्य दूसरे देशों के भाषाओं के वे शब्द जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उसे विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे विदेशज शब्द में अन्य दूसरे देशों की भाषाओं को छोड़कर, यानी कि हिंदी और संस्कृत भाषा को छोड़कर, जैसे कि अन्य देश विदेशज शब्द आते हैं इसमें, जैसे रेलवे स्टेशन,
रेलवे स्टेशन, हॉस्टल या तो फिर स्कूल या तो फिर डॉक्टर इत्यादि। इस तरह से हम लोग देखते हैं विदेशक शब्द में कौन कौन से शब्द आते हैं। अब अगला जो है देखेंगे व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। पहला होता है इसमें रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द, तीसरा है योग रूप, शब्द। और फिर पहले हम लोग देख लेते हैं रूढ़ शब्द किसे कहते हैं और इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं। इसकी परिभाषा को हम लोग सबसे पहले बोर्ड में समझते हैं। रूढ़ शब्द वे शब्द हैं जो जिसमें शब्दों का योग नहीं होता है। शब्दों का योग नहीं होता है यानी कि इसमें अर्थात संधि, समास, उपसर्ग, उपसर्ग तथा प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता है। नहीं होता है जैसे नर या तो फिर दिन या कमल इत्यादि। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि रूढ़ शब्द कौन से हैं। इसमें हम लोग रूढ़ शब्द में देखते हैं कि शब्दों का इसमें कोई योग नहीं होता है। जैसे कि नल में कोई शब्दों का कोई योग नहीं है, न जोड़ ल, बस ये दो ही वर्णों से बना है ये अगला, इसके अलावा और कोई दूसरा शब्द से नहीं बना है। नल एक ही शब्द है, उसी तरह दिन, कमल और भी शब्द हो सकते हैं इत्यादि। अब आगे हम लोग देखते हैं यौगिक शब्द। यौगिक शब्द किसको कहते हैं? वे शब्द जो दो रूढ़ शब्दों के योग से बनते हैं, उसे यौगिक शब्द कहते हैं। अर्थात इसमें क्या होता है, यौगिक शब्द में हम लोगों का संधि, समास, उपसर्ग एवं प्रत्यय ये सभी यौगिक शब्द में आते हैं। इनके उदाहरण इसमें हम लोग का आता है, जैसे विद्यालय,
विद्यालय। मानिए हम लोग संधि, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, विद्या जोड़ आलय। उसी तरह से दूसरा शब्द हम लोग चरण कमल। चरण कमल ये भी या तो फिर गजानन, इसमें दूसरा भोजनालय इत्यादि इसके और भी उदाहरण हो सकते हैं। यौगिक शब्द वे शब्द हैं जो दो रूढ़ शब्दों के योग से बनता है, उसे ही यौगिक शब्द कहते हैं, जैसे कि विद्यालय, चरण कमल, भोजनालय। इसमें ये याद रखेंगे कि इसमें संधि, समास, उपसर्ग तथा प्रत्यय का प्रयोग होता है यौगिक शब्द में। तो हम लोगों का शब्द है योग रूढ़। इसकी परिभाषा हम लोग जानेंगे। सबसे पहले योग रूढ़ वे शब्द हैं जो यौगिक शब्द की तरह ही बनते हैं, लेकिन उसका अपने अर्थ के साथ साथ एक तीसरा अर्थ भी निकलता है, उसे ही हम लोग यौगिक योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे कि हम लोग मान लिया यहाँ पर एक उदाहरण लेते हैं गजानन। गजानन जो है दो शब्दों के मेल से बना है, गज जोड़ आनंद, और इसका ये तीसरा अर्थ उसका निकल रहा है गणेश जी। इसकी प्राथमिकता इस यौगिक योग रूढ़ शब्द में होता है। और एक चीज हम लोग याद रखेंगे, योग रूढ़ शब्द में बहुव्रीहि समास के जो भी उदाहरण होते हैं वे सभी योग रूढ़ शब्द में आते हैं। आज के लिए इतना ही।